ज्योतिष वितराय साहब में मैं अमित राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। पहला जो घर होता है वो स्वयं मैं हूँ, यानी लग्न हूँ, और यहाँ से पहले घर से जिंदगी की शुरुआत होती है। दूसरा जो घर होता है वो धन का घर होता है, वो कुटुंब का घर होता है। इसी तब आप बढ़ते बढ़ते कर्म करते हुए 12वें घर पर आते हैं। 12वां घर यानी जिंदगी का अंत, 12वां घर यानी मोक्ष। 12वां घर जो भी आपने लग्न से यानी जब से आप पैदा हुए तब से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां घर होते हुए जैसे ही 12वें घर में आप प्रवेश करते हैं तो आपने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वहाँ पर जाकर व्यय हो जाता है। इसलिए 12वां घर व्यय का घर है। 12वां घर राजयोग का घर है। 12वां घर विपरीत राजयोग का घर है। 12वां घर प्रभु का घर है और 12वां घर मोक्ष का घर है। और संयोग से अगर इस घर में बृहस्पति महाराज विराजमान है तो ऐसे जातक को किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। आप लोग कृपया ध्यान करके सुन लें। जिस भी व्यक्ति के कुंडली के 12वें घर में अगर गुरु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के समक्ष हाथ नहीं फैलाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर आप हाथ फैलाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके पीछे भगवान पड़ जाएंगे, फिर आपका दुनिया में कोई भी व्यक्ति भला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पीछे जिनके 12वें घर में बृहस्पति हो, भगवान स्वयं उनके पीछे खड़े होते हैं। और किसी भी चीज़ की अगर व्यवस्था नहीं होती तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भगवान उस चीज़ की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गाड़ी से जा रहे हैं और एक्सीडेंट भी होता है भयानक वाला, तो अगर वो गिरते भी हैं तो ऐसा लगेगा जैसे प्रभु के गोद में हम गिरे हुए हैं, हल्का फुल्का खरोच लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति से निवेदन है कि अपने वो कुंडली को खोले और देखे। अगर उनके 12वें घर में बृहस्पति हैं तो किसी भी व्यक्ति के समक्ष हाथ न फैलाएं, बल्कि सबकी मदद करें। खास करके ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हो, विकलांग हो, उनकी मदद करें। और साथ ही साथ जो कुछ भी कमाए उसका कुछ प्रतिशत वो मंदिर मस्जिद में दान पुण्य करें। और कभी भी किसी भी चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो हाथ न फैलाएं। यकीन मानिए अगर मेरे इन बातों पर आप गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे तो ऐसा आपके साथ होता है। जैसे ही आप हाथ फैलाएंगे आपका वो कार्य नहीं होगा, सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। 100% आपका वो कार्य होगा, बशर्ते कि आप कर्म कीजिए। धन्यवाद।